हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और सही से सब चल रहा होगा आप लोगों का। दोस्तों, आज मैं जो डिस्कशन करने की सोच रहा था, मतलब डिस्कशन नहीं कह सकते हैं इसे, मतलब जो मेरे अंदर की बात थी वो मैं बात करने की सोच रहा था। आज मैं कोरा एक जानते हैं, कोरा एक वेबसाइट है, ऐप है, जो भी कह लीजिए, उस पे एक मैसेज पढ़ रहा था। तो एक लड़का लिखा था मैसेज में कि उसने 9 साल काम किया किसी कंपनी में और 9 साल में उसकी सैलरी 4.5 लाख थी। उसने कई बार जॉब चेंज करने की कोशिश करी बट जॉब चेंज नहीं करा। उसने सैलरी बढ़वाने की भी बात करी कंपनी में, लेकिन बढ़ा नहीं। तो अंत में जाकर के उसने जॉब छोड़ दिया बिना नई जॉब मिले। तो उसको ना, मतलब उस जॉब को दोबारा से किसी कंपनी में पाने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। मतलब बंदा इरिटेट हो गया, मतलब कि काफ़ी अप्लाई किया, जॉब मिल नहीं रही थी उसे। तो उसने आज कोरा में लिखा था कि मैंने इतना अप्लाई किया है, बट नाउ आई एम जस्ट होप लूजिंग माई होप कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी। मैं अपने आप को अ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने जो जॉब छोड़ा था वो सही था फैसला मेरा, या अब मैं क्या करूँ। अब मैंने कितने इंटरव्यू दिए हैं, लगभग 100 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें से कुछ में सिलेक्शन हुई बट सैलरी वो लोग बहुत कम दे रहे थे। तो मुझे जॉब मिल नहीं पाई और आज तक मैं जॉब मुझे अब मिल नहीं रहा, और मैं अ, अपने अपनी जो उम्मीद है खोता जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो ये सिचुएशन उसके साथ ही नहीं है दोस्तों, बहुत लोगों के साथ है कि लाइफ में ऐसा मोमेंट कभी ना कभी आता है, हर इंसान के साथ आता है। कभी कभार आप अपने जहाँ किस जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आप उब जाते हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिलती, आपको सैलरी हाइक नहीं मिलती, आपको लगता है यार आप क्या करें, मतलब कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन फिर आपको मिलती नहीं है जॉब आसानी में, या मिलती बहुत टाइम लग जाता है, या फिर जब जॉब छोड़ देते हो तो अब आप इंटरव्यू देने जाते हो। अगर कहीं पे बात बन भी जाती है तो वो आपको फिर आपको झुकाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं नहीं हम तो इतना पैसा दे नहीं पाएंगे, ताकि आप, क्योंकि उनको पता है ना कि आप जॉब नहीं कर रहे कहीं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको तो भाई सब मानना पड़ेगा। तो जो सैलरी आप पहले ले रहे थे, हो सकता है उससे भी कम मिले आपको। तो ये जो लाइफ का जो इंसिडेंट है ना, ये होता है। तो सबसे पहली बात है कि आपको अगर लगता है आपके अंदर कि आप अगर जॉब छोड़ रहे हैं तो आप जॉब पा लेंगे, इतनी अंदर आपके अंदर स्किल है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतना स्किल नहीं है बट मेरी सैलरी कम है, तो आप प्लीज़ आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और जब तक जॉब नहीं छोड़िए, जब तक तब तक जॉब नहीं छोड़ी जब तक आपको कोई नई जॉब मिल नहीं जाती है। क्योंकि अगर आपने जॉब छोड़ दी तो जॉब पाना मुश्किल होगा। तो पहले आप जॉब पा लीजिए, फिर आप जॉब छोड़िए। हाँ, अपने आप को उस समय से लगा दीजिए ट्रेनिंग करने में, जो भी ट्रेनिंग हो, जहाँ से सीखना हो सीखिए। क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज़ें हैं आपके पास, मोबाइल है, यूट्यूब है, उसमें कई सारे कोर्स हैं, आप वहाँ से सीख करके कर सकते हैं, है ना? तो वो करना ज़रूरी है। तो जो कोरा मैसेज डाला था ना, उस पे एक बंदे ने रिप्लाई किया था। रिप्लाई बहुत अच्छा लगा मुझे कि जिस बंदे ने रिप्लाई करा था वो भी कह रहा है कि यार उसके साथ भी इंसिडेंट हुआ था। तो उसने क्या करा, काफ़ी ट्राई करा जॉब पे, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। लेकिन उसकी सैलरी उस समय 6 लाख थी जब जॉब छोड़ा था। तो उसने लगभग कह रहा है कि 100 भी उसने भी ट्राई किया था, नहीं मिल रहा था। तब उसने ना एक दिन टैगलाइन बना लिया अपने रिज्यूम पे कि जब तक मुझे 15 लाख सैलरी नहीं मिलेगी मैं जॉब नहीं करूँगा, नहीं लूँगा। तो रिज्यूम में किसी कंपनी को आ गई पसंद, काफ़ी इंटरव्यू देने के बाद उसकी बात हुई। क्योंकि उस चक्कर में उन्होंने इतनी तैयारी कर ली, अपने आप को इतना तैयारी कर लिया कि मुझे कहीं से पूछेगा मैं जवाब दे दूंगा। और उसकी सिलेक्शन हो गई और 15 से ज़्यादा ही मिली सैलरी उसे। दोस्तों, मैं ये नहीं जानता कि सही है या झूठ है, बस उसने कोरा में डाला है। बट मेरा ये कहना है कि आप सच पे सच ढूंढने के बजाय आप उससे ये सीखिए कि अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है नहीं? हमें सोचना चाहिए कि यार अगर मैं जॉब किसी वजह से खो रहा हूँ, आज मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे कंपनी में भी ले ऑफ है, मेरे
प्रोसेस से कई बंदे मतलब मूव कर दिए गए हैं, प्रोसेस से निकाल दिए गए हैं, निकल चुके। तो क्या इसकी वजह से टेंशन होना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो भी बच्चे निकले हैं, जो भी मेरे साथी निकले हैं, वो कहीं ना कहीं उसी कंपनी के अंदर सेटल हो गए हैं। तो आपको चांसेस मिलते हैं, बट अगर ऐसी नौबत आती है तो आपको अपने आप को सोचना चाहिए कि यार मुझे नया मौका मिल रहा है, मुझे कुछ सीखना है, इस चक्कर में बढ़िया से सीखिए, क्योंकि कंपनी आपको टाइम देती। आप अपग्रेड कीजिए, सीखिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ चीजिए, जो मार्केट में ज़्यादा डिमांड है उसको सीखिए, और आपको कहीं ना कहीं बात बन जाएगी आपकी। तो ये एक पहली बात है। और अगर ये सिचुएशन आ भी जाती है, अगर आपकी जॉब हो जाती है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है। क्योंकि मैं मानता हूँ कभी कभार होता है कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो लोगों को लगता है यार अब मेरा घर का ईएमआई कैसे जाएगा, घर का किराया कैसे जाएगा, स्कूल फी, ट्यूशन फी, कई कई सारी चीज़ें होती है जो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो आप इस बीच में सफ़र करने वाले होते हो। तो अगर ये चीज़ें हैं तो आपको टेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेंशन करेंगे तो पूरा तो नहीं होगा ना। तो पॉजिटिव वे क्या है कि आप उस दौरान मेहनत कीजिए, अपने जो स्किल है उसको डेवलप कीजिए, क्योंकि स्किल ही आपको सब कुछ दिला सकता है। स्किल डेवलप करिए, ठीक है। अगर फाइनेंशियली आपको लगता है कि नहीं यार फाइनेंशियली मैं कुछ दिक्कत हो रहा है मुझे, क्योंकि कभी कभार होता है कि जॉब पाने में 2-3 महीना निकल जाता है, तो आप इसके चक्कर में उधार लेते हो दोस्तों से, अ, आपकी सेविंग खत्म होने लगती है, आप लोन लेना शुरू कर देते हैं, एक ईएमआई को भरने के लिए दूसरी ईएमआई की बना लेते हैं आप। तो ये भी एक गलत है। उस समय में आपको आप ये सोचिए कि मुझे 8 घंटा मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा था, तो 8 घंटा मैं अभी भी काम करूँगा। अब वो काम क्या हो सकता है, आप 8 घंटा या तो ट्यूशन कर लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, या कुछ भी ऐसा काम कर लीजिए। आजकल बहुत वर्क है, कहीं पे जाके छोटा मोटा डिलीवरी का काम कर लीजिए, ये सब तो मिल जाएगा। जोमेटो में काम कर लीजिए, स्विगी में काम कर लीजिए, कुछ भी ऐसा काम, होटल में काम कर लीजिए। यार काम करना कोई गलत नहीं है, समझ रहे हैं? जो शर्म करेगा, जो भागेगा, क्योंकि हर इंसान की लाइफ एक जैसी नहीं होती। हर कभी कभार होता है ना यार मैं ये करूँगा तो लोग हंसेंगे, क्योंकि मैं तो बढ़िया करने आया था लेकिन ये स्थिति हो गई। देखिए, आपको लगता है कि यार आपका पड़ोसी हंसेगा, उसके पास बहुत है, तो यार उसके नसीब से उसे उसके नसीब से मिला है, लेकिन आपको आपके नसीब से नहीं मिला। तो आप उसके नसीब से अपने नसीब को तुलना करेंगे? नहीं। आपके लाइफ में स्ट्रगल लिखा है तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा आपको। और हो सकता है कि कभी भगवान आपकी सुन ले तो शायद आप उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रगल कीजिए, लोन मत लीजिए, कर्जा मत कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बीच में टाइम मिल रहा है, नहीं है जॉब, स्ट्रगल कीजिए, सीखिए, और कुछ ऐसा काम कर लीजिए ताकि उस बीच का खर्चा आपका निकल आए, किसी से लेने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, अगर यही ज़िंदगी की सच्चाई है, एक बार लोन लेते हैं ना तो आदत बन जाती है, कर्जा होता है, समय से नहीं चुका पाए तो बेइज्जती होती है। कभी कभार क्या होता है ना, लोग कभी कभार सोचते हैं यार मैं ही केवल कमाऊँ, मैं अपने फैमिली को इन्वॉल्व ना करूँ, मैं अपने वाइफ को इन्वॉल्व ना करूँ, ताकि लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे यार अपनी वाइफ से भी कहता है काम करने को। क्या दिक्कत है यार, अगर वाइफ भी काम करेगी तो दिक्कत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है, काम तो सब कर सकते हैं ना। आज आप मान लो आप कहते हो उसे नहीं काम करे, अगर उसके पास नॉलेज है, वो भी कहीं निकल के काम करना चाहती है, तो क्यों नहीं करेगी? आज आप सोचते हो कि आपकी इज्जत चली जाएगी, कल को मान लो किसी वजह से लोन ले लिया, और दिक्कत हो गई, पैसे नहीं आए, रिकवरी वाले पहुंचेंगे, बेइज्जती करेंगे सबके सामने, वो अच्छा लगेगा आपको? इससे बढ़िया यार मिलके क्यों ना काम करें, अगर सब मिलके काम करें तो वो जो स्थिति जो आने वाली थी वो तो नहीं आएगा ना। तो मेरे हिसाब से तो ये दोस्त यही एक उपाय है लाइफ में, मतलब खुश रहने का। क्योंकि कुछ गलत सोचने से अच्छा है ना, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव वर्क करें, और आई थिंक कि दिस विल हेल्प। और यही एक चीज़ होगा जो आपको हेल्प करेगा, और आप
जब भी ऐसी नौबत आती है ना कि अगर आप जॉब खो जाए, आप मतलब खो देते हैं, तो आप समझिए कि बेटर चांस मिला आपको बेटर करने का। कभी कभार होता है ना, इसके बहाने अगर आप कोई बिजनेस कर लेते हैं, लगता है कि यार ये बिजनेस तो ऐसा ही है, लेकिन अगर वो बिजनेस सक्सेस हो गया ना, तो शायद आपको जॉब भी ना करना पड़े। आपने हाल फिलहाल में वीडियो वगैरह देखा होगा, एक लड़की है जो बड़ा पाव का काम करती है, अच्छे घर से है, अच्छा कर ली, बिग बॉस में गई, अच्छा पैसा कमा लिया, कौन उसे बुरा कह रहा है? और लोग प्रशंसा ही तो कर रहे हैं, इतना महीने इतना पैसा कमा रहा है, कमा रही हो, तो क्या दिक्कत है यार, वो कर लीजिए। मैं कई सारे काम बताया हूँ आपको, आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया की मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया अगर आप भीख मांगोगे ना, तब भी कुछ नहीं कहने आएगा, तब भी हंसेंगे। अगर बढ़िया करोगे ना, बढ़िया, तभी ये कहेंगे कि यार वो कहाँ से इतना पैसा अर्जित कर लिया, कहाँ से आ गया उसके पास, तब भी क्वेश्चन करेंगे। अगर मांगने जाओगे तो क्या कहेंगे, अरे यार आज ही मैंने दे दिया किसी को पैसे, पहले बताया होता। और ना मांगो, और अच्छा दिन है आपका, और आप कहो कि मेरा ये दिक्कत हो गया था, मैं गया था तो मैं सोचा मांगू, तो क्या कहेगा, अरे तूने मुझे नहीं कहा, मुझे कहा होता। तो दोस्त, आप कुछ भी कर लो, अगर अच्छा है पैसा है तो आपके साथ सब होंगे, नहीं है तो कोई नहीं होंगे। इसलिए ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। जॉब जॉब होती है, ये परमानेंट नहीं हो सकता है, अब परमानेंट तो कुछ भी नहीं है ना। तो जॉब पे ही डिपेंडेंट रहना ये भी सही नहीं है, बट जॉब को भी इग्नोर करना सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत कुछ सिखाती है आपको लाइफ लाइफ में। टाइम मेंटेनेंस, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है कि आप टाइम पे कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत चीज़ें बहुत सिखाती है। तो प्लीज़ अगर ऐसी सिचुएशन बनती है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ आप डिमोटिवेट ना हो, सही से सब कुछ सोचें, कोई गलत स्टेप ना लें, और घबराना बिल्कुल नहीं है, लोन बिल्कुल नहीं लेना। आपको अपनी तैयारी जोड़ करनी है, और कुछ ना कुछ कमाने की सोचनी इस बीच में, कि ताकि आप पैसा कमाओ, लोन ना बढ़ाओ। थैंक यू दोस्तों।